नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में मेंटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मेंटर उनके भाई हो सकते हैं, उनके बड़े सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स, कोच, गाइड या कोई एक्स एस्पिरेंट। बात यह है कि मेंटरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तैयारी का। अदरवाइज कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 या 3 साल इस चीज में निकालने के लिए लगा देते हैं कि एक्चुअल में उनको पढ़ना कहां से है, किस अप्रोच से पढ़ना है। प्रीलिम्स वर्सेस मेंस की होड़ में लगे रहते हैं। और मेरी कोशिश यह है कि 2027 के स्टूडेंट्स को मैं इस पर्टिकुलर मुश्किल सिचुएशन से निकालूं। एक तरीके से उनकी जो मेहनत है उसे आउटसोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सोर्सेज न्यूमरस हैं और कवरेज को अलाइन करना विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, ये प्रोसेस आपको 1.5 से 2 इयर्स लग सकता है इस प्रोसेस को करने में। लेकिन 2027 का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए एक प्लान लेके आया, एक प्लान जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप उस अप्रोच को अपनी सेल्फ स्टडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली फॉर 2027 एग्जाम, 2027 का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। लेकिन प्रीलिम्स देने के लिए हम प्रीलिम्स की तैयारी को अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मेरा आइडिया यह है कि हम कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को ना तो एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं, कंप्लीटली अलग अलग हैं, और ना हम ये कह सकते हैं कि ये सेम है और आंखें बंद करके बस पढ़ते रहे। ये दोनों अप्रोचेस एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स। एक अप्रोच कहता है कि प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ो, मेंस के लिए अलग पढ़ो। एक अप्रोच कहता है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकट्ठा ही पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी के कौन से फेज में हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रीलिम्स 2026 में या 25 में दिया है और वो अपना रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, उनके लिए जो सोच होगी, जो अप्रोच होगी, जो स्ट्रैटेजी होगी, वो डिफरेंट होगी। उन लोगों के लिए मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा जिसको वो 70% ऑफ द टाइम देना चाहिए उन्हें डे का, और 30% ऑफ द टाइम उसे प्रीलिम्स को देना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सब्जेक्ट्स कौन से उठाएं। देखो, मैं जब शुरुआत करूंगा, चाहे मैं दोबारा से अटेम्प्ट दे रहा हूं, चाहे मैं फ्रेशर हूं, मैं प्री प्लस मेन सब्जेक्ट से ही शुरू करूंगा, प्री प्लस मेन सब्जेक्ट से ही शुरू करूंगा। और वो इसलिए होगा कि मेरा इमीडिएट रिएक्शन आफ्टर अ प्रीलिम्स और इमीडिएट स्टेप और फर्स्ट सब्जेक्ट शुड नॉट बी अ मेंस ओनली सब्जेक्ट। मेंस ओनली सब्जेक्ट से शुरू करने का पर्पस नहीं, ठीक है। अब इसीलिए सबसे बड़ा प्री प्लस मेन सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पीएनजी। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरू हमें करना चाहिए। जैसे हम मेंटरशिप प्रोग्राम में भी इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम दे रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 15 जून से लेकर, वी आर गिविंग इट एट द टाइम टिल 11 जुलाई। दैट मींस स्लाइटली शॉर्ट ऑफ 1 मंथ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप भी इसी शेड्यूल को फॉलो करो। इस शेड्यूल को फॉलो करने का पहला रीजन ये है कि हम प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल फोमो नहीं होगा कि हम प्री के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे। फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट एक सच्चाई है जो सच में आती है पढ़ते हुए, और खास तौर पे अगर आप सिर्फ मेंस के सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा आती है। इसलिए व्हेन वी स्टार्ट विद 2 बेसिक प्री प्लस मेन सब्जेक्ट। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीलिम्स में इस बार यूपीएससी 2026 में पॉलिटी और ज्योग्राफी बहुत कम आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल ये कम आएगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगले साल इसके ज्यादा क्वेश्चंस आए। प्लीज अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कभी पैटर्न चेंज नहीं करता है वेटेज वाइज, वो पैटर्न को हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रखता है। तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि पॉलिटी और ज्योग्राफी जो इस साल 10 सवाल के आसपास प्रीलिम्स में पूछे, हो सकता है टोटल मिला के 20-22 सवाल उसमें से पूछे जाए, मे बी मोर, जो कि पहले भी ट्रेंड रहा है। तो आप भी इसी तरीके से प्री प्लस मेंस की तैयारी करो। कैसे करनी है? आपने अपने थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है हमारी वेबसाइट से www.sleepyclasses.com से। जो भी आप कवरेज कर रहे हो कंटेंट की, उस कवरेज को चेक करने के लिए कि क्या वो रेलेवेंट कवरेज है या नहीं है, आप थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिए कहीं से भी, तो आप ये देखो कि सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे क्या मैं उसका आंसर दे पा रहा हूं,
क्या मैं आर्टिकल 21 को एनवायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, क्रैकर्स बैन के कॉन्टेक्स्ट में, राइट टू प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे पा रहा हूं मेरे नोट्स से? अगर नहीं तो इसका मतलब मुझे नोट्स को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। और ये चीज, ये प्रोसेस आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे। मैंने एक माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट बनाई हुई है, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आई विल शेयर द लिंक। वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, लेकिन टेलीग्राम तो अब कुछ दिनों तक बंद रहेगा, ऐसा मैंने सरकार की तरफ से सुना है। इसलिए वो माइक्रो टॉपिक्स भी आपको एक इंडिकेशन देते हैं, चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो। अच्छा, पढ़ना मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेंस के लिए नहीं बल्कि प्रीलिम्स की PYQ की प्रैक्टिस भी जारी रखो साथ के साथ, क्योंकि प्री का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो अगर हमें अलाइन करना है अपनी तैयारी को तो मेंस के सिलेबस के साथ ये शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हो और अपनी सेल्फ स्टडी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे सेशंस इन पर्टिकुलर डेट्स पे होते हैं जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। हम तीसरा सब्जेक्ट एथिक्स उठाते हैं, क्योंकि अब हमने प्री प्लस मेंस वाले 2 सब्जेक्ट कर लिए हैं। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हमने प्री के लिए कुछ पढ़ा, अब हम सिर्फ मेंस वाले मोड में जा सकते हैं अगस्त के महीने। आफ्टर दैट हम फिर से प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, हिस्ट्री पे। तो हम अपने मन को विचलित होने से, इम्बैलेंस होने से बचाते हैं और दोनों प्री और मेंस की तैयारी को साथ लेके चलते हैं, ऐसा सीक्वेंस बनाते हैं। इस ब्रेक के दौरान, जो ये ब्रेक आपको नजर आ रहा है, इसमें आपने GS के फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर देने हैं, है ना, होपफुली 3 आवर्स के, होपफुली 3 आवर्स के। और ये एथिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एथिक्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, एथिक्स के 2 टेस्ट। इसके बाद जब सोशल इश्यूज हो जाएगा तो हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशल इश्यूज, ये तीनों हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद आप FLT GS1 का दे सकते हो, समझ रहे हो? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जो तैयारी इस तरीके से अलाइन होगी। जब आपका साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा, सॉरी इकोनॉमी हो जाएगा, उसके बाद आप GS3 का दोगे, है ना। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, है ना। इस तरीके से हम काम करेंगे। इस शेड्यूल को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। यही शेड्यूल मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में फॉलो करने वाला हूं। उस प्रोग्राम के अंदर मैं हर हफ्ते 2 सेशंस कंडक्ट करता हूं। थर्सडे को प्रीलिम्स का पहला सेशन कल होने वाला है, मींस जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसी थर्सडे होगा, ठीक है। और अगर सैटरडे की बात करें तो सैटरडेज को मैं मेंस आंसर राइटिंग सेशन करवाता हूं, मेंस आंसर राइटिंग सेशन, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम का शेड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप मेंस टेस्ट सीरीज भी लिख सकते हो। मेंस टेस्ट सीरीज लिखने का मौका है 5, 19, 2 अगस्त, ये हमारा शेड्यूल है। इस शेड्यूल को भी हमने उसी साथ अलाइन किया है जो मैंने आपको अभी पढ़ने का शेड्यूल बताया, सेम तरीके से अलाइंड। सो वी आर कवरिंग ऑल द बेसिस। व्हाट वी आर कवरिंग? वी आर कवरिंग द सिलेबस टॉपिक्स, दिस इज द फर्स्ट लेयर। वी आर कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाया द सेशंस, एंड वी आर कवरिंग द करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स भी एक्सेस मिलने वाला है, मंथली करंट अफेयर्स का एक्सेस भी मिलने वाला है। मोर इंपॉर्टेंटली, आई विल बी कंडक्टिंग 1:1 सेशन। रोज सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक मैं स्टूडेंट्स के साथ ही बात करता हूं। मेरा वक्त उनके लिए फिक्स हो चुका है कि मुझे स्टूडेंट्स के गूगल मीट सेशंस के अंदर उनसे डिस्कस करना है उनके वीकली टारगेट्स को, उन्होंने वीकली टारगेट्स पूरे किए हैं या नहीं, वो क्या इंप्रूव कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर, क्या इंप्रूव कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। आई हैव अ डेली बेसिस इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड आई एम विलिंग टू हेल्प यू गाइज आउट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके आप देखो कि इसमें क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ये चीज आपको सेम चीज ऑफलाइन में भी मिलेगी हमारे सेक्टर 25 चंडीगढ़ के सेंटर पे, चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में पंजाब केसरी बिल्डिंग में। आई विल बी अवेलेबल फॉर दीज सेशंस। जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से थर्सडेज को प्रीलिम्स के सेशंस और सैटरडेज को मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे। आपको कंटेंट की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड, जो हमारा अभी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। सो ऑल दिस विल बी अलाइंड with your preparation to complete it by the 20th of January, so that you focus on prelims only या prelim specific चीज। और इसीलिए इसमें भी आपको prelims टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें आप 30 से 35 टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग A to Z जो हम हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं
वो हैंड होल्डिंग यहां पे आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मिलने वाली। 2027 में अगर आपने 10 महीने के अंदर अंदर अपने आप को तैयार करना है तो बहुत क्रिटिकल है कि आप किसी भी मेंटर के साथ जुड़ जाए, चाहे मैं चाहे कोई भी और। लेकिन याद रखना कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब मेंटेन करने के लिए कई बार बाकी की मेहनत के काम को आउटसोर्स करना पड़ता है और खुद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, आंसर राइटिंग और एमसीक्यू सॉल्विंग पे फोकस करना पड़ता है। धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको YouTube के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी आपको प्रिपरेशन के लिए जानकारी है वो आपको देता रहूं समय समय पर। थैंक यू।